नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हसल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे वेब सीरीज और मूवीज का लिस्ट जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपको देखकर इन्हें मजा भी आने वाला है। ये सारे मूवीज और वेब सीरीज का लिस्ट हिंदी में अवेलेबल है और इनकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा अपडेट्स मिलता रहे। नंबर 1 पे है मिथ्या। ये इसी साल रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.0। इसके 6 एपिसोड्स हैं जो कि काफी माइंड ब्लोइंग है। इसके मेन कास्ट में है हुमा कुरैशी, रजित कपूर, परमव्रत चटर्जी जैसे एक्टर्स। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी जी ने। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की, तो हुमा कुरैशी जो कि प्रोफेसर जूही के रोल में है और अवंतिका दसानी जो कि रिया के रोल में है, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जूही दार्जिलिंग के एक कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर होती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो हर वक्त अनसेटिस्फाइड नजर आती है। इसी दौरान वो अपने कॉलेज के ही एक प्रोफेसर इंद्रनील को देखकर फैंटासाइज करती है। कहानी मोड़ तब लेती है जब रिया पिक्चर में आती है और जूही रिया पर एक साहित्य चुराने का इल्जाम लगाती है। धीरे धीरे दोनों में दुश्मनी बढ़ती जाती है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जूही का हस्बैंड नील अधिकारी का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसी पे बेस्ड है ये वेब सीरीज। और इस सब को जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। ये वेब सीरीज ZEE5 में हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे है कार्तिकेया 2। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो इसी साल रिलीज हुई है। काफी दिनों से इसकी OTT रिलीज का इंतजार था जो फाइनली ZEE5 पे रिलीज हो चुका है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। इसके मेन कास्ट में है निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, श्रीनिवास रेड्डी और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स। ये मिस्टिक थ्रिलर कार्तिकेया जो 2014 में रिलीज हुई थी उसी का सीक्वल है और इसका रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूं। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। कार्तिकेया की जिज्ञासु दिमाग इस बार उसे काफी दूर तक ले जाती है। कार्तिकेया अपनी माँ के साथ द्वारका शहर घूमने जाता है और वहां उसे कुछ रहस्यों का पता लगता है। इन रहस्यों का पता करते करते वो द्वारका से हिमालय जा पहुंचता है और वहां पे उसे एक भगवान श्री कृष्ण के पायल के बारे में पता लगता है जो कि हमारे जीवन के लिए वरदान है। इस खोज के दौरान कार्तिकेया के जीवन में काफी मुसीबतें आती है। वो किन किन मुसीबतों का सामना करता है, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की स्टोरी साइंस एंड लॉजिक से भरी पड़ी है। इसकी स्टोरी बेशक इंटरेस्टिंग है। इस मूवी को आप जरूर कंसिडर करें। ये मूवी आप ZEE5 पे देख सकते हैं। नंबर 3 पे है ईशो। ये एक मलयालम लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है जो अभी अभी रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। इसके मेन कास्ट में है जय सूर्या और नमिता प्रमोद जैसे एक्टर्स। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। एक ATM सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक रात अपने ATM में ड्यूटी कर रहा होता है, अचानक से उससे ईशो नाम का एक अनजान आदमी मिलता है। ईशो का कैरेक्टर कुछ रहस्यमय होता है। इधर ये सिक्योरिटी गार्ड एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के केस में प्राइम विटनेस भी होता है। अब जब ये सिक्योरिटी गार्ड ईशो से मिलता है, दोनों में बातचीत शुरू होती है और गार्ड एक सीधा साधा इंसान होता है तो वो अपनी दिल की सारी बातें खुलकर ईशो से करता है। ईशो उससे इतनी कन्वर्सेशन क्यों करता है, कौन है ये ईशो, इसके बात करने के पीछे क्या कोई राज छुपा है या कोई और इंटेंशन है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे आप हिंदी में सोनी लिव पे देख सकते हैं। नंबर 4 पे है सुडल। ये एक तमिल लैंग्वेज की क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। इसके मेन कास्ट में है श्रिया रेड्डी, ऐश्वर्या राजेश, लता राव जैसे एक्टर्स। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। इसकी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे से जहां एक सीमेंट फैक्ट्री में आग लग जाती है और सब कुछ झुलस जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीला नाम की एक छोटी सी बच्ची भी लापता हो जाती है। अब फैक्ट्री में आग किसने लगाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पुलिस ऑफिसर रागिनी थॉमस और सब इंस्पेक्टर चक्रवर्ती। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, ये केस उतना ही उलझ जाता है। इस कहानी को काफी दिलचस्प तरीके से लिखा गया है। इस केस में आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इस वेब सीरीज को आप मिस मत कीजिए। इसे आप Amazon प्राइम पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5 में है कर्म युद्ध।
ये इसी साल सितंबर में आई एक क्राइम फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6। इसके मेन कास्ट में है सतीश कौशिक, आशुतोष राणा, पाउली दाम जैसे मजे कलाकार। बात करते हैं इसकी स्टोरी प्लॉट की, तो कर्म युद्ध की कहानी पैसा, पावर, आपसी रंजिश और बदले की है। इसकी कहानी कलकत्ता की एक हाई प्रोफाइल रॉय फैमिली की है, जिसकी रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, लेकिन इसके कई दावेदार हैं। एक दिन इस फैक्ट्री में आग लग जाने से 40 लोगों की मौत हो जाती है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को काफी चीजों का पता लगता है इस फैमिली के बारे में, इस फैमिली की ब्रूटल सीक्रेट्स के बारे में। अब इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज में सस्पेंस बार बार बदल जाता है। ये सीरीज आपको थोड़ा कंफ्यूज तो जरूर करेगा, लेकिन लास्ट एपिसोड तक आपको उलझाए रखेगा। ये सीरीज आपको 8 एपिसोड्स में देखने को मिलेगा Disney+ हॉटस्टार में। और नंबर 6 में है क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच सीजन 3। ये क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। अब इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं जो आराम से आप देख सकते हैं। इसके मेन कास्ट में है पंकज त्रिपाठी, स्वस्तिका मुखर्जी, पूरब कोहली और श्वेता बासु जैसे एक्टर्स। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की, तो माधव मिश्रा, जिसका रोल निभाया है पंकज त्रिपाठी ने, अपने जीवन के सबसे टफेस्ट और पजल केस चाइल्ड आर्टिस्ट जारा आहूजा के मर्डर केस पे काम करते हुए नजर आते हैं। जारा का मर्डर होता है और उसकी बॉडी समंदर किनारे मछुआरों को मिलती है और इस मर्डर का इल्जाम जारा के ही सौतेले भाई मुकुल पे आता है, क्योंकि सारी एविडेंसेस उसके खिलाफ होता है और इस केस को लड़ने का जिम्मा जारा की मां माधव मिश्रा को देती है। अब देखना यह है कि क्या सच में मुकुल ने मर्डर किया है या मुकुल को फ्रेम किया जा रहा है। 8 एपिसोड्स की ये सीरीज आपको सच में उलझा के रखेगी। ये सीरीज आप Disney+ हॉटस्टार में देख सकते हैं। तो ये थी 6 मूवीज और वेब सीरीज का लिस्ट जिन्हें घर बैठे आप आराम से OTT पर देख सकते हैं। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इनमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।